बेला, माँ कहाँ है? जी वो बाहर गई है। ये दरवाजा क्यों बंद कर दिया? अरे बेला, बहुत दिन से सोच रहा था कि तेरे साथ थोड़ा सा वक्त गुजारूं अकेले में। ठीक, आज मौका मिल गया ना, आज हम दोनों अकेले हैं, चल बैठ के कुछ बात करते हैं। तेरी तूने मेरे ऊपर हाथ उठाया। लीजिए, खाना खा लीजिए, आपको फिर दवाई भी लेनी है। मुझे भूख नहीं है। पापा, मैं जानती हूँ कि बसंती दीदी की शादी का कर्ज आप नहीं चुका पा रहे, लेकिन आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लीजिए, थोड़ा सा खाना खा लीजिए। अरे तेरे रहते हुए मुझे किस बात की चिंता है? नहीं, बैठो। तो भी खाना खा। हाँ। बल्लू! 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 पापा, पापा, बल्लू! बल्लू! अगर पुलिस को कुछ ही बताया ना तो तुम लोगों को मार दूंगा, समझा? चल चलो रे। बेला, दीदी, यहाँ पर आप लोगों की जान को भी खतरा है। यहाँ रहोगे तो वो लोग चैन से जीने नहीं देंगे आपको। पर जीजा जी, हम ऐसे डर के नहीं जाएंगे। हमें पापा को इंसाफ दिलाना है, और वैसे भी इस घर में उनकी बहुत सारी यादें हैं। हम ये घर छोड़कर नहीं जा सकते। ठीक है, जैसे आप लोगों की मर्जी, पर अब हमें जाना होगा। बसंती, चलने की तैयारी करो। मैं अभी नहीं जाना चाहती हूँ, माँ को मेरी ज़रूरत है। हाँ, लेकिन तुम्हें देखभाल की जरूरत है, और ऐसे माहौल में मैं तुम्हें यहाँ नहीं छोड़ सकता। जीजा जी, आप दीदी को तो साथ लेके जा रहे हैं, लाली को मेरे पास रहने दीजिए ना। ठीक है, चलो। बेला का कुछ पता चला? नहीं, मैंने बेला दीदी को पहले ही बोला था कि इन चक्करों में नहीं पड़े। उसने ना खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारी है। अबे, कम से कम ऐसे वक्त पे तो उसे मत कोस। जाना, पता करना। कहाँ से पता करूं? वो ना हमारी सुनती है ना जीजा जी की। वो अपनी मर्जी की मालिक है। अब उसके चक्करों में पड़ के मुझे अपना वक्त बर्बाद नहीं करना। जैन सर, सर इन्होंने सुबह 5 बजे इस लड़की को यहाँ पे देखा था, और सर इसके मुंह और दोनों पैर बंधे हुए थे सर। लड़की इस रास्ते से खुद को खींचते हुए वहां लेकर गई। इस जगह को देख के लग रहा है यहाँ पे ज्यादातर लोग पीने वाले या फिर जुआ खेलने वाले आते होंगे। तो वो लड़की यहाँ क्या करने आई होगी? यहाँ से आगे ड्रैगिंग मार्क्स नहीं है। ऐसा हो सकता हो लड़की को गाड़ी में यहाँ पे लाया गया हो, उसके बाद करने के बाद यहीं छोड़ दिया गया होगा।
यहाँ आने जाने वाले सभी रास्तों के सीसीटीवी चेक करो। हो सकता है किसी में वो गाड़ी कैप्चर हुई हो। और जितने भी लोग यहाँ पे शराब पीने या जुआ खेलने आते हैं सबको रन ऑफ करो। राइट सर। सर, लड़की की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है। उसके साथ गैंग हुआ है सर। सिर्फ गैंग ही नहीं बल्कि बहुत ब्रूटली उसको टॉर्चर भी किया गया है। उसकी बॉडी पर जगह जगह उसको ब्लेड से काटा गया है और उसी घाव पर लाल मिर्च का पाउडर डालकर उसको तड़पाया गया है। उसकी बॉडी को सिगरेट बट से जगह जगह जलाया गया है, यहाँ तक कि प्राइवेट पार्ट को भी। सर, ऐसी जख्मी हालत में बार बार उसके साथ हुआ है। उसकी बॉडी पर सिरिंज के मार्क्स मिले हैं और उस सिरिंज के थ्रू उसकी बॉडी में ड्रग्स इंजेक्ट किए गए हैं। सर, ये सब सुनकर तो लग रहा है कि क्रिमिनल्स की लड़की के साथ कोई गहरी दुश्मनी रही होगी और इसी वजह से उसे इतना ब्रूटली टॉर्चर किया गया। लेकिन फिर भी लड़की की हिम्मत तो देखो। इस लड़की के साथ इतना कुछ हुआ, इसके बावजूद वो लड़की खुद को तकरीबन 40 मिनट तक ड्रैग करके हाईवे तक पहुंची। सर, 40 मीटर्स, दैट मीन्स सर लड़की बहुत स्ट्रांग और ब्रेव रही है। और सर, उसकी विल पावर इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है कि वहाँ से यहाँ तक आने के बाद भी उसने दम नहीं तोड़ा। अभी लड़की की हालत कैसी है? सॉरी टू से सर, मगर वो बच जाए तो ये बहुत बड़ा मिरेकल होगा। फिलहाल तो वो कोमा में है सर। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू। सर, ये रास्ता उसी एरिया की तरफ जाता है जहाँ पे हमें उस लड़की के ड्रैगिंग मार्क मिले और ये एसयूवी का नंबर अंधेरे की वजह से नजर नहीं आ रहा है। बट सर, आई एम श्योर इसी एसयूवी से उस लड़की को यहाँ पे डंप किया गया होगा, क्योंकि 2 मिनट बाद ये एसयूवी इसी एरिया से निकलती हुई दिखाई दे रही है। अगर ये एसयूवी इस लड़की को डंप करने के लिए यूज हुई है तो शायद क्रिमिनल को लगा होगा कि लड़की मर गई, इसलिए वो इसको फेंक कर चले गए। क्योंकि इतना टॉर्चर करने के बाद वो इसे जिंदा रखने का रिस्क तो नहीं लेंगे। इस एसयूवी का ट्रेल फॉलो करो। यहाँ आने जाने वाले जितने भी रास्ते हैं, जहाँ पर भी सीसीटीवी है, सबकी फुटेज चेक करो। हो सकता है किसी सीसीटीवी में ये एसयूवी कैप्चर हुई। ओके सर। मैं कम इन सर? कमें। सर, गुड़गांव थाने में एक की नाम की औरत की कंप्लेंट फाइल हुई है। सर, इसका फोटो उस लड़की से मैच करता है जो हमें मिली थी। सर, बेला पे चोरी का इल्जाम किसी और ने नहीं बल्कि इसके पति गोकुल ने लगाया। पापा, माँ ने आपको मना किया था ना दारू पीने, और फिर भी आप चुप। बढ़िया ही माँ वाली। तूने उसको मदद की ना जेवर और पैसे चुराने में। बेला हमें बहादुरगढ़ में जख्मी हालत में मिली। तुम्हारी बीवी के साथ इतना कुछ हो गया और तुम उस पर चोरी का इल्जाम लगा रहे हो। साहब, वो मत करो। तुम गुड़गांव पुलिस के पास उसकी मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने गए थे और अब उस पर चोरी का इल्जाम भी लगा रहे हो। साहब, मैं मानता हूँ कि बेला पर मैंने चोरी का इल्जाम लगाया, क्योंकि कुछ महीनों पहले जब हम अलग हुए थे तब वो यहाँ से पैसे और गहने लेकर जाने की कोशिश कर रही थी। ये सब क्या कर रही हो? मैं तुम्हें मेरा और पैसा बर्बाद करने नहीं दूंगा। मुझे इनकी ज़रूरत है, मैं थोड़े दिन में वापस कर दूंगी। इन पे सिर्फ लाली का हक है। कल को उसकी शादी होगी, अगर ये भी तू ले गई तो लाली का क्या होगा? लाली की फिक्र मुझे आपसे ज़्यादा है। आपको ये गहने रखने हैं तो रख लीजिए, लेकिन लाली को मैं अपने साथ ही लेकर जाऊंगी। लाली पर तुम्हारा कोई हक नहीं है, और मुझे मेरी बेटी से अलग करने की कोशिश की ना तो अच्छा नहीं होगा। बेला मुझसे अलग होकर हमारे पड़ोस में ही उसकी सहेली के साथ रह रही थी। अभी 2 दिन पहले ही मैंने देखा घर से गहने और 25,000 रुपये गायब है। तब मुझे लगा कि ये सब वो लेके गई होगी। फिर मैं सविता के घर गया, उसकी सहेली के, लेकिन सविता के घर को ताला था और बेला का फोन भी बंद आ रहा था। फिर मैंने सविता को फोन किया। हेलो सविता, बेला कहाँ है? मुझे नहीं मालूम, मैं तो मेरे भाई के आई हूँ पिछले 2 दिन से। बेला का कहीं भी पता नहीं लग रहा था। साहब, मैं तो उसकी शिकायत लिखवाने गया था लापता होने की, पर गुड़गांव पुलिस वाले मुझ पर भरोसा ही नहीं कर रहे थे कि बेला गायब हो सकती है। भरोसा नहीं किया था मतलब? बेला और मैं पहले भी उनकी जाति बर्दाश्त कर चुके हैं। 1.5 साल पहले भी उस पर हुआ था, पर तब भी उन्होंने हमारी कोई सुनवाई नहीं की थी। बेला हुआ था? हाँ साहब, और किसी और ने नहीं किया था, कांस्टेबल ललित शर्मा ने किया था। बेला ललित शर्मा के घर साफ सफाई का काम करती थी।
माँ कहाँ है? जी वो बाहर गई है। ये दरवाजा क्यों बंद कर दिया? अरे बेला, बहुत दिन से सोच रहा था कि तेरे साथ थोड़ा सा वक्त गुजारूं अकेले। ठीक, आज मौका मिल गया ना, आज हम दोनों अकेले हैं, चल बैठ के कुछ बात करते हैं। तेरी बेला ने मुझे उस बारे में बताया तो हम पुलिस स्टेशन गए, लेकिन उन्होंने हमारी एफआईआर नहीं लिखी, हमें थाने से बाहर निकाल दिया। हम हिम्मत करके एसीपी साहब को मिले, उन्होंने हमारी एफआईआर तो लिखी, पर हम गरीबों को कहाँ इंसाफ मिलता है साहब। हम कुछ साबित नहीं कर पाए क्योंकि बेला की एफआईआर लिखने में देरी हो गई थी। लेकिन फिर बेला ने कहा कि हम हाईकोर्ट तक जाएंगे। आप लोग समझाइए ना बेला को, पहले ही थाने और कोर्ट के चक्कर काट काट के हम परेशान हो चुके हैं, और अब ये हाईकोर्ट जाने का बोल रही है। कहां से लाऊंगा मैं कोर्ट कचहरी का खर्चा? मैं कैसे भी इंतजाम कर लूंगी, लेकिन जब तक उस ललित को अंदर नहीं करवा देती मैं चैन से नहीं बैठने वाली। पर दीदी, पहले उस सब चीज की वजह से हमारी काफी बदनामी हो चुकी है, और अब तो मैं उसी बदनामी का दाग धोने की कोशिश कर रही हूँ बाबू। अगर मैंने अपनी आवाज नहीं उठाई ना तो सब लोग यही सोचेंगे कि मैंने ललित पे झूठा इल्जाम लगाया था। लेकिन दीदी, बस बाबू, मैं अपनी लड़ाई जरूर लड़ूंगी, पर चाहे आप लोग मेरा साथ दो या ना दो। उन्हीं बातों से नाराज होकर वो मुझसे अलग हो गई, लेकिन ये बात एकदम सच है साहब। 1.5 साल पहले भी उसका हुआ था, और अब बेला की हालत कुछ ठीक नहीं है गोकुल। साहब जरूर इस बार भी उस ललित शर्मा ने उसके साथ ये सब किया होगा, क्योंकि वो उसको अंदर करवाना चाहती थी। इसी डर से मैं उसको मना करता था कि ये सब ना करे। बेला अपनी जिस फ्रेंड सविता के साथ रहती थी उसका फोन नंबर और एड्रेस दीजिए। जी साहब। पापा, मुझे भी माँ से मिलना है। हाँ समय। सर, बेला अपनी जिस सहेली सविता के यहाँ रह रही थी उसके घर पे ताला लगा हुआ है। लेकिन सर, मेरी सविता से बात हुई है, वो अभी अपने भाई के घर पे, और सर वो तब से वहाँ पे है जब से बेला गायब हुई थी। इन सब का हमारे केस से कोई ताल्लुक है? सर कुछ कह नहीं सकते, लेकिन बेला का भाई भी बहादुरगढ़ में ही रहता है। ठीक है, इनके बारे में सब कुछ पता करो, और जैसे कुछ पता चलता है मुझे तुरंत फोन करो। ओके सर। सर, गोकुल के पड़ोसियों से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात पता चली है। बेला गोकुल की दूसरी बीवी थी। गोकुल की पहली बीवी बेला की बड़ी बहन बसंती थी। गोकुल ने बेला पर सिर्फ चोरी का इल्जाम लगाया, लेकिन जब हमने बेला के पति गोकुल को बेला के बारे में बताया तब गोकुल ने कांस्टेबल ललित शर्मा के केस का जिक्र किया। तमन, तुम बेला के घर वालों को मिलो और मैं कांस्टेबल ललित शर्मा को देखता हूँ। ओके सर। सर जी, मैं जानता हूँ आप क्या सोच रहे हो। ये सर, मैं साफ कर देता हूँ कि जो कुछ बेला के साथ हुआ ना, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बेला ने तुम पर का इल्जाम लगाया था। सर, झूठा आरोप लगाया था, और इस मामले में सीबीआई मुझे पहले क्लीन चिट दे चुकी है। लेकिन ये तो सच है ना कि बेला तुम्हारे घर में काम करती थी? हाँ सर, सच है, वो काम करती थी। तो एक मामूली सी काम करने वाली औरत तुम जैसे पुलिस वाले पर का झूठा इल्जाम क्यों लगाएगी? सर, वो मेरी माँ का बदला मुझसे ले रही थी। किस बात का बदला? सर जी, मैं यहाँ अकेला रहता था, और जब मेरी माँ मेरे साथ रहने के लिए गाँव से आई तो सर जी मेरी माँ को मालूम पड़ गया कि बेला दूसरी जात की है। माँ, ललित, तू पागल है जो इस जात वाली को अपने घर काम पर रखा है? इसके हाथ का खा के क्यों अपना धर्म भ्रष्ट कर रहा है? माँ कैसी बात कर रही है? देख, मैं ये सब नहीं मानता हूँ। तू चुप कर, इसको अभी काम से निकाल। पूरा घर अशुद्ध करके रख दिया है। सर जी, मैं मानता हूँ कि मेरी माँ थोड़ी पुराने ख्यालात की है, लेकिन बेला ने भी इस बात को दिल पे ले लिया और मुझ पर का झूठा इल्जाम लगा दिया, और इसी वजह से मैं 1 साल तक सस्पेंड रहा। बेला का पहले रेप किया गया, फिर पूरी तरह से टॉर्चर किया गया, बहुत ब्रूटल रेप है, और उसकी हालत को देख के लगता है जैसे किसी ने कोई बहुत पुरानी नफरत निकाली उससे। और हमें पता चला कि अब वो तुम्हारे खिलाफ हाईकोर्ट जाने वाली है। तो कैसी डर की वजह से तुमने बेला? नहीं 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 सर, सर जी मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मेरी बात का विश्वास कीजिए। बेला ने अपने सपनों का बलिदान दे दिया, लेकिन क्या? लेकिन 1.5 साल पहले
बेला का हुआ, इसी वजह से उन दोनों के बीच, लेकिन गोकुल जी ने उसका साथ भी नहीं छोड़ा। बेला को न्याय भी नहीं मिला। कुसुम जी, गोकुल से अलग होने के बाद बेला आप लोगों के साथ भी तो रह सकती थी। ऐसी क्या वजह थी कि वो आप लोगों के होते हुए भी अपनी सहेली सविता के साथ रह रही थी? छोटे भाई ने दो बातें क्या कह दी, वो नाराज हो गई। दीदी, ये इंसाफ इंसाफ की रट लगाने से कुछ नहीं मिलने वाला। अरे गनीमत समझो कि इतना कुछ होने के बावजूद भी जीजा जी ने तेरा साथ दिया, और अब तू उनसे अलग हो रही है। तो मैं ये कैसे बर्दाश्त कर लूं कि मेरा करने वाला इंसान खुला घूम रहा है? बस करो। अरे इन सब से कुछ हासिल नहीं होने वाला। पहले हमारे खानदान की इतनी बदनामी हो चुकी है, और अब तू उनसे अलग होकर यहाँ आ जाएगी तो लोग। तो तुझे लोगों की फिक्र है, अपनी दीदी की नहीं? तुझे परेशानी है ना, तो मैं इस घर में आके नहीं रहूंगी। बेला और गोकुल के बीच में लाली को लेकर झगड़े चल रहे थे। यहाँ बेला के साथ इतना कुछ हो गया और गोकुल उस पर चोरी का इल्जाम लगा रहा था। ये बात जानकर तो मुझे भी बहुत बड़ी हैरानी। जब गोकुल जी से फोन पर बात हुई तब पता चला कि उनको तो यही लगता है कि बेला हमारे साथ रहती है। माँ जी, बेला ने ये अच्छा नहीं किया। वो मेरे घर से पैसे और गहने चुरा कर ले गई है। गोकुल जी, आपको बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। बेला ऐसे कर ही नहीं सकती। अरे उसके सर पे भूत सवार है ना इंसाफ का, और उस चक्कर में वो मेरी सारी कमाई कोर्ट कचहरी में बर्बाद करना चाहती है। लेकिन मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए। तभी मुझे पता चला कि बेला गायब है। मैंने बाबू से कहा कि वो जाकर उसे ढूंढे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उसके साथ इतना बुरा हो गया होगा। एक्सक्यूज मी सर। सर, सविता के भाई के बारे में तो कुछ मालूम नहीं चला है, लेकिन सर 2 साल पहले बेला ने सविता के पति को जेल करवाई थी। लेकिन बेला तो सविता के घर पर ही रह रही थी। ये सविता कहाँ है अभी? सर, वो अपने गुड़गांव वाले घर पे। साहब, मेरा पति जगदीश रोज दारू पी के मुझे पीटता था। बेला की वजह से ही मेरा पीछा छूटा उससे। जबान लड़ाती है तू, तेरे को सुनाई नहीं देता? पीछे हट, हाथ नहीं लगाने का। ए, तू होती कौन है मियां बीवी के झगड़े के बीच में बोलने वाली? बहुत मत लगा उसको, समझा ना? साहब, फिर बेला ने पुलिस को बुलाया और जगदीश को पुलिस वाले लेकर चले गए। लेकिन हमारी बस्ती में मेरे जैसी बहुत सारी औरतें हैं जिसके पति रोज रात को दारू पी के मारते हैं, और बेला ने हम सबको एकजुट किया। हमें अपने आत्मसम्मान की रक्षा खुद करनी है। हम माँ बाप का घर छोड़ के पति के घर इसलिए नहीं आते कि उनकी मार सहे, और इन सब की जड़ है ये शराब। सबसे पहले हमें ये शराब बंद करानी होगी, ताकि हमारी बस्ती का कोई भी मर्द शराब ना पी सके। लेकिन उसके पति गोकुल का कहना है कि बेला उसके घर से चोरी करके भागी थी। साहब, झूठ बोल रहा है वो। बेला ऐसा कर ही नहीं सकती है। जब बेला मेरे साथ रहती थी तो उसका पति यहाँ पे भी उसे परेशान करने आ जाया करता था। माँ, हम सब साथ में कब रहेंगे? पापा ने बोला था अब तुम मेरी माँ नहीं हो। बेटा, तू बिल्कुल चिंता मत कर, मैं बहुत जल्दी ना तुम्हें अपने पास ले आऊंगी। सपने देखना बंद कर दे तू। और तुमसे कहा था ना यहाँ मत आया करो। और तू मेरी बेटी को भड़काना बंद कर दे। चल बेटा। साहब, माना लाली बेला की सगी बेटी नहीं है, लेकिन लाली को बेला से ज्यादा कोई प्यार नहीं कर सकता साहब। हमें बेला बहादुरगढ़ में मिली, और हमें पता चला कि बहादुरगढ़ में ही आपका भाई रहता है। तो क्या उस रात बेला बहादुरगढ़ में आपसे मिलने आई थी? नहीं साहब, मैंने बेला को आखिरी बार यहीं गुड़गांव में देखा था। सविता, हाँ, मैं निकलती हूँ, मुझे आने में देर हो जाएगी। अच्छा सुनना, चाबी लेते हुए जा, मेरे भाई की तबीयत ठीक नहीं, मुझे उसके घर जाना पड़ेगा। ठीक है, चल मैं निकलती हूँ। हाँ। बेला बहादुरगढ़ में किससे मिलने गई होगी, आपको कुछ अंदाजा है? नहीं साहब, मुझे इस बात का कोई अंदाजा नहीं है। सविता का हस्बैंड जगदीश 3 महीने पहले ही जेल से बाहर आया, और जब से आया तब से गायब है। तो एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन पता चली कि इससे पहले भी चोरी और मारपीट के इल्जाम में जेल जा चुका है। तो इस जगदीश का मोटिव हो सकता है बेला से बदला लेने का? यस सर। इस जगदीश के लिए लुकआउट नोटिस जारी करो। और कांस्टेबल ललित शर्मा के खिलाफ कुछ मिला? यस सर।
कांस्टेबल ललित के बारे में पता किया। तो ये सच है कि कांस्टेबल ललित काफी टाइम से गुड़गांव में पोस्टेड है और बेला के साथ जो कुछ भी हुआ वो बहादुरगढ़ में हुआ। तो पॉसिबल है कांस्टेबल ललित शर्मा ने ये सब कुछ किसी और से करवाया, खुद ना करके किसी और को इस्तेमाल किया, शायद जगदीश को। मैं कम इन सर, बेला के कॉल रिकॉर्ड्स आ गए हैं। बेला का फ़ोन 16 मार्च को बहादुरगढ़ में ही बंद हुआ था। और हमें बेला मिली 18 मार्च को बहादुरगढ़। उसके कॉल रिकॉर्ड्स में बहादुरगढ़ का कोई नंबर नहीं सर, उसके कॉल रिकॉर्ड्स में बहादुरगढ़ का तो कोई नंबर नहीं है, लेकिन सर उसको लास्ट कॉल जिज्ञासा नाम की एक लड़की ने किया था। और सर ये जिज्ञासा एनजीओ के लिए काम करती है। एनजीओ? समान मिलो इस जिज्ञासा से। राइट सर। एसयूवी की कोई लीड? सर वो एसयूवी एक दूसरे सीसीटीवी फुटेज में कैप्चर हुई है, लेकिन सर उसमें भी उसका नंबर साफ नहीं दिखाई दे रहा। तो और फुटेज चेक करो। हमारे लिए मुजरिमों तक जल्द से जल्द पहुंचना जरूरी है। और बेला से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सबके कॉल रिकॉर्ड्स निकलो। मुजरिम किसी से भी कनेक्टेड हो सकते हैं। ओके सर। जिज्ञासा जी मैडम, मैं बेला से 3 महीने पहले मिली थी। मुझे पता चला था कि उसने कांस्टेबल ललित के खिलाफ केस फाइल किया था और मैं उसकी मदद करना चाहती थी। देखो बेला, मैं जानती हूँ तुम ललित के खिलाफ आरोप साबित नहीं कर पाई। तुम चाहो तो हाई कोर्ट में उसके खिलाफ केस कर सकती हो। उसमें तो बहुत पैसे खर्च हो जाएंगे, इतने पैसे तो नहीं है मेरे पास। उसकी चिंता तुम मत करो, तुम्हारे केस के खर्चे के लिए मैं अपने एनजीओ में बात कर रही हूँ। तो तुम्हारी एनजीओ ऐसे केस में इंटरेस्ट क्यों ले रही थी जिसमें क्राइम ब्रांच ने भी कांस्टेबल ललित को क्लीन चिट दे दी थी? मैडम, मुझे बेला पर पूरा भरोसा था। इनफैक्ट जब मैं उसकी मदद कर रही थी तो मुझे थ्रेट मिल रहे थे। ओ मैडम, उस बेला की मदद की ना तो तेरी मदद करने वाला कोई नहीं बचेगा। कौन था वो? मैडम, वो हेलमेट में था, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकती हूँ ये ललित का भेजा हुआ ही आदमी था। मैडम, ललित ही नहीं, बेला को परेशान करने वाले और लड़के भी हैं। कौन थे वो लड़के? अरे रेड क्वीन, चलती है क्या 500 में 2 घंटा? मुझे तो लगता है मैडम उन लड़कों को भी ललित ने ही भेजा था उसे परेशान करने के लिए। मैंने एक बार उन्हें बिना पता चले उनकी फोटो खींच ली थी। मैं इनके खिलाफ भी जाना चाहती थी, लेकिन तभी बेला के साथ ये सब हो गया। बेला हमें बुरी तरह से जख्मी हालत में बहादुरगढ़ में मिली। 16 मार्च को वहां पे उसका फोन भी ऑफ हुआ था और उसके फोन पे लास्ट कॉल तुम्हारे नंबर से थी। बेला, एक गुड न्यूज़ है, तुम्हारे केस के लिए एक अच्छा लॉयर मिल गया है। हमें तुरंत चल के उसे मिलना चाहिए। ठीक है मैडम। लेकिन मैडम, तब उसने मुझे बताया ही नहीं कि वो बहादुरगढ़ में थी। मैं तो अगले हफ्ते उसे लॉयर से मिलाने जाने वाली थी। लेकिन मैडम, अब भी मैं उसकी लड़ाई लड़ूंगी। उसे इंसाफ जरूर मिलना चाहिए। नहीं साहब, हमने कुछ नहीं किया था, हमने कुछ नहीं किया। तुम लोगों ने क्या किया है ना, वो बेला की हालत बता रही है। करने के लिए बोल रहे थे ना उसको? नहीं साहब, नहीं साहब, नहीं साहब, हमने ऐसा कुछ नहीं किया साहब। वो तो हमें लगा उसने झूठा केस पैसों के लिए फाइल करा था, इसलिए बस पैसा दिखा के उससे पूछ लिया था, लेकिन हमने उसके साथ कुछ नहीं किया साहब। सर यकीन कीजिए साहब। इन लड़कों के बारे में पता करो, इनका जगदीश या ललित से कोई कनेक्शन है या नहीं। ओके सर। तो जगदीश की कोई लीड? नहीं सर, उसका फोटो हर जगह सर्कुलेट किया है और अपने खबरियों को भी उसे ढूंढने पे लगा है, लेकिन सर उसका कोई अपडेट नहीं मिल रहा है। पता करवाओ। ओके सर। हाँ सुमा। सर, क्राइम सीन पे जो एसीवी देखी गई थी उसका एक ट्रेल मिला है। एक पेट्रोल पंप के सीसीटीवी कैमरा में उस रात को वो एसीवी कैप्चर हुई। उसका नंबर भी विजिबल है, किसी महेश के नाम पर है। मैं उसी एड्रेस पे जा रही हूँ। गुड, जाओ और मुझे अपडेट करो। ओके सर। महेश आपका नाम है? हाँ जी, महेश हमारा ही नाम है। आपकी गाड़ी का ये नंबर हमें एक एसयूवी कार पे मिला और वो एसयूवी कार एक बेला नाम की लड़की के में इस्तेमाल किया गया था। 1 मिनट, ये नंबर हमारी गाड़ी का है, तो फिर एसयूवी पर ये नंबर कहाँ से आ गया? यही तो बात मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ने एसयूवी पे ये नंबर क्यों लगाया। कहीं आप तो कुछ नहीं छुपा रहे हैं? हाँ मैडम जी,
मैं कुछ ना छिपा रहा। यस सर। इस महेश का बेला या उससे जुड़े लोगों से कोई कनेक्शन? सर अभी तक ऐसा कुछ मिला तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चेक करती हूँ। और ये भी चेक करो, इस महेश की किसी से कोई दुश्मनी तो नहीं जैसे फंसाने की कोशिश कर रहा? ओके सर, मैं देखती हूँ। सर उस महेश के बैकग्राउंड में ऐसा कुछ भी नहीं मिला जो क्रिमिनल की लीड दे, और ऐसा भी कोई क्लू नहीं मिल रहा है जिससे ये पता चले कि बेला उस रात को बहादुरगढ़ में क्यों गई थी। ये सविता भी तो उस रात बहादुरगढ़ में थी अपने भाई के घर पर, और सविता के पति जगदीश का बेला से इशू भी था। बट सविता ने खुद ही बोला कि बेला ने ही जगदीश से उसका पीछा छुड़वाने में मदद की, और ऐसी कोई वजह नहीं मिल रही जिससे वो झूठ बोले। और जिज्ञासा का कहना है कि जब बेला बहादुरगढ़ में थी तो उससे उसकी फोन पे बात हुई। यस सर, और जिज्ञासा की बातों से ये लग रहा है कि जब लास्ट टाइम उसकी बेला से बात हुई थी तब वो एकदम सही सलामत थी। तो बेला उस रात बहादुरगढ़ में क्यों गई होगी, कहाँ गई होगी? सर एक और बात है जो खटक रही है। बेला के पति गोकुल ने ये बोला था कि बेला घर से पैसे और गहने चुरा कर भागी थी, और अभी तक हमने बेला के बारे में जो कुछ भी जाना है उसे लगता तो नहीं है कि वो ऐसा कुछ करेगी। तो तुम कहना चाहती हो कि बेला के पति गोकुल झूठ बोल रहे? चोरी का इल्जाम तो ठीक है, लेकिन खुद की पत्नी को इतना टॉर्चर, इतनी बुरी हालत? सब बेला और गोकुल की बन तो नहीं रही थी, और ऊपर से लाली को भी लेकर उन दोनों के बीच में झगड़ा चल रहा था। तो ऐसा हो सकता है कि ऐसी कोई वजह हो जो अभी तक हमारे सामने नहीं आई है। तो इन दोनों के बेटी लाली से मिलते हैं, शायद नफरत की वजह सामने है। लाली बेटा, आपने अपनी माँ को आखिरी बार कब देखा था? डरो मत, बोलो। काफी दिन पहले। काफी दिन पहले मतलब क्या उस दिन 16 मार्च थी? कुछ याद है आपको? अच्छा, जब आपने अपनी माँ को आखिरी बार देखा था, क्या उस दिन आपकी माँ का और पापा का आपस में झगड़ा हुआ था? वो दोनों का हमेशा झगड़ा होता था। किस बात को लेकर झगड़ा होता था? इतनी छोटी बच्ची के सामने शराब पीते हुए आपको शर्म नहीं आती? लाली को मैं एक पल भी यहाँ रुकने नहीं दूंगी। चल लाली यहाँ से। फिर पापा ने माँ को बहुत मारा और घर से बाहर लेके गए। साहब वो सब तो पुरानी बातें हैं। तेरे जख्म भी काफी पुराने लगते हैं। अब तो बोलेगा या तुझे नए जख्म दे? बोल, बेला के साथ क्या किया तूने? नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया उसके साथ, और उस दिन तो मैं नशे में था। हाँ, माना कि मैंने उसका साथ छोड़ दिया, पर उसकी लड़ाई लड़ने में सबसे पहले मैं उसके साथ खड़ा था, और उसके साथ ऐसा करने का मैं सपने में भी नहीं सोच सकता साहब। एक मिनट, चल बोल। मैडम मैं मानता हूँ कि उसने मुझे अंदर करवाया, लेकिन आप मेरा विश्वास कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया मैडम। जगदीश? मैडम मेरे पापा ने बसंती दीदी की शादी के लिए एक साहूकार से कर्जा लिया था, पर वो उस कर्जे को चुका नहीं पा रहे थे। हमें तो शक था कि जिन लोगों ने मेरे पापा को मारा है वो उसी के आदमी होंगे, पर उसके खिलाफ कुछ साबित नहीं हो पाया। सेन, यहाँ बेला की जान जा सकती थी और तुम्हें चाय पीने की पड़ी थी। वन सेकेंड सर, मैंने यहाँ का सीसीटीवी फुटेज चेक किया, उसमें वो आदमी दिखाई दिया जिसने बेला को मारने की कोशिश की। सर ये लड़का, इसने वार्ड बॉय के कपड़े जरूर पहने हैं, लेकिन ये हमारे यहाँ काम नहीं करता। पॉज करो। आप लोग जानते हैं इसे? शायद कहीं देखा हो। नहीं साहब, हम नहीं जानते इसको। ये जो भी है पक्का उन क्रिमिनल से कनेक्टेड है जिन्होंने बेला का। वो लोग नहीं चाहते कि बेला रिकवर करे और उनके खिलाफ बयान दे, इसलिए बेला को मारने की कोशिश की गई। सर वो आदमी हॉस्पिटल के बाहर के सीसीटीवी फुटेज में भी दिखा है, उस फुटेज में भी वो हॉस्पिटल की तरफ पैदल ही आता हुआ दिखाई दे रहा है। पक्का वो यहाँ किसी व्हीकल पर आया होगा। हॉस्पिटल के आसपास पता करो, और ध्यान रहे मीडिया को इस बात की भनक बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए कि बेला पर अटैक हुआ और वो बच गई। इससे क्रिमिनल अलर्ट हो जाएंगे। उन्हें वही लगने दो, वो जो करना चाहते थे उन्होंने कर ली। और ये भी चेक करो कि इस आदमी का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है या नहीं। ओके सर। पराग भैया,
काम हो गया? एकदम हो गया। बेला की बला दूर, रात का बुलेटिन देख लेना। पार्टी तो फिर बनती है, हैं? करेंगे हम, और सजा भुगतेगा वो ललित। ले बुला ले रहे अपनी समिया को, आज फिर से अपनी रात रंगीन मनाएंगे और फिर गायब हो जाएंगे। ठीक है भैया। क्या कहते हैं? हाँ समझ। सर एक ऑटो वाले ने उस आदमी को आइडेंटिफाई किया है। सर इस ऑटो वाले ने बताया कि इसने उसे हॉस्पिटल से उठाया था और बहादुरगढ़ रोहतक रोड पे छोड़ा था। तुरंत वहां जाओ, वो आदमी वहीं कहीं हो सकता है। ओके सर। सर मैं जिज्ञासा से मिली, उसे बात करके एक हिंट मिली है। कैसा हिंट? हेलो, हाँ बोल। ओके राजेश, आगे से राइट लो, क्विक। चल। तू तो कहता वो लड़की मर गई है, तो जिंदा है वो। हा? तो फिर अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? अब विश्वा को हमारे लिए कुर्बानी देनी पड़ेगी। क्यों? मरेगा ना हमारे लिए, मरेगा ना। मैडम, ये विश्व हमारा दोस्त जरूर है, लेकिन हमने उस लड़की के साथ कुछ नहीं किया। ये इसी ने किया होगा। क्या बोल रहे हैं? तुम्हें पता चल गया कि तुम लोग सिर्फ 3 नहीं थे, तुम लोग साथ एक चौथी भी थी। सर मैं जिज्ञासा से मिली, उसे बात करके एक हिंट मिली। कैसा हिंट? जिज्ञासा ने पहले ये बोला था कि जिस आदमी ने उसे लाइफ थ्रेट दिया था वो हेलमेट में था। ओ मैडम, उस बेला की मदद की ना तो तेरी मदद करने वाला कोई नहीं बचेगा। इसीलिए उसका चेहरा नहीं देख पाई और इस वजह से उसने स्केच बनवाने से भी मना कर दिया। और सर जब अभी मैंने जिज्ञासा को उस आदमी की फोटो दिखाई जो हमें हॉस्पिटल के सीसीटीवी में मिला, जिज्ञासा तुमने मुझे एक बार बताया था कि किसने तुम्हें लाइफ थ्रेट दिया था, तो क्या वो आदमी यही है, ये वाला? शायद हाँ मैडम, ये वही आदमी है। तो पहले तो सर वो उसको देख के चौंक गई और फिर बाद में उसने एकदम कंफर्मेशन के साथ कहा कि हाँ ये वही आदमी है जिसने मुझे धमकी दी थी। तेरे ऊपर शक होते ही हमने तेरा फोन सर्विलेंस पे डाल दिया था, और जैसे ही तूने पराग को फोन किया तो पकड़ी गई। हेलो, बेला बच गई बेवकूफ, लेकिन अब अगर विश्वा बच गया तो हम दोनों मरेंगे। तू तो बोली थी कि तू बेला की मदद कर रही थी, तूने ही बेला के साथ ये सब किया? हाँ, मैंने ही बेला के साथ ये सब करवाया और मैं कोई उसकी मदद करने के लिए उससे नहीं मिली थी। मैं तो उसकी मजबूरी से अपना फायदा उठाना चाहती थी। देखो बेला, मैं जानती हूँ ललित पर तुम आरोप साबित नहीं कर पाई। तुम चाहो तो हाई कोर्ट में उसके खिलाफ केस कर सकती हो। लेकिन मैडम, हाई कोर्ट, उसमें तो बहुत पैसे खर्च हो जाएंगे। इतने पैसे तो नहीं है मेरे पास। तुम्हारे केस के खर्चे के लिए मैं अपने एनजीओ में बात कर रही हूँ। वो इस केस का 70% खर्चा उठा लेंगे, लेकिन बाकी पैसों का इंतज़ाम तुम्हें खुद करना होगा। वो मुझे 65,000 पहले ही दे चुकी थी, लेकिन मैंने उसके लिए कुछ नहीं किया, बल्कि मैं उससे और पैसे मांग रही थी और वो मुझे पैसे देने के लिए तैयार भी हो गई थी, लेकर आ रही थी पैसे। लेकिन तभी अचानक उसके तेवर बदल गए। मैडम, आप पहले ही मुझसे 65,000 रुपये ले चुकी हैं, अभी आप 40,000 रुपये और मांग रही हैं। लेकिन आपने अभी तक मुझे उस वकील से नहीं मिलवाया जो मेरा केस लड़ने वाला है। अरे मिलवा दूंगी, थोड़ा सब्र कर। नहीं, मुझे अब और सब्र नहीं करना। आप मेरे 65,000 रुपये वापस कर दीजिए। अच्छा, नहीं दूंगी तेरे पैसे। क्या करेगी? मैं तो जानती थी तू मदद करने के बहाने ना सबसे पैसे लूटती है। हाँ, मैं यही करती हूँ,
जो भी तूने अभी कुछ कबूला है ना, वो सब इस वीडियो में रिकॉर्ड कर लिया मैंने उसे यही लगने दिया कि मैं उससे डर गई हूँ और पैसे देने के लिए अगले दिन बहादुरगढ़ बुला लिया। पराग का फार्म हाउस है वहाँ। पराग हमारे एनजीओ के ट्रस्टी का बेटा है और उसकी सारी अय्याशियों के बारे में मुझे सब कुछ पता है, इसलिए वो मेरे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था। सामने सनसनवाल फार्म हाउस है, तुम वहीं आ जाओ, तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। ठीक है, मैं आती हूँ। हमें लगा कि वो मर गई है, इसीलिए हमने उस रात उसे वहाँ पे फेंक कर चले गए, लेकिन बाद में मालूम पड़ा कि वो जिंदा है। और उसके बाद तुम लोगों ने उसे मारने की कोशिश की, लेकिन अब तुम तीनों हमसे नहीं बचने वाले। उठो इसे। खुद एक औरत होते हुए दूसरी औरत को जहन्नम में धकेल दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो तुमसे अपना हक मांग रही थी, और ये सब करके तुम उसे उसकी औकात दिखाना चाहती थी। तुझे तेरी औकात हम दिखाएंगे इस जेल में।